आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे पत्री सर द्वारा लिखी बुक आत्मक्षेत्र का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे ज्ञान क्षेत्र के बारे में। ज्ञान क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र अर्थात अवगत करने का क्षेत्र। आत्म पदार्थ शरीर क्षेत्र में प्रवेश करता है, अतः यह सकल सृष्टि से अवगत है, अंतर्गत नहीं है, चारों ओर से ढांचे में नहीं है। सब कुछ स्वयं ही अपने आप अवगत करते हुए रहने पर अंत में सब कुछ अवगत कर ही लेते हैं। सब कुछ अवगत करना अर्थात पुनः अवगत करना नहीं है। क्रमानुसार जो है उसे सूत्र रूप में तथा पूर्ण रूप से प्रबंध पाए रूप में अवगत करना चाहिए, पुनः अवगत करना चाहिए, निरंतर अवगत करते रहना चाहिए। अवगत करते रहने का क्षेत्र ही ज्ञान क्षेत्र है। मुझे संगीत नहीं आता, मुझे संगीत अवगत करना है। संगीत का ज्ञान मुझे चाहिए। ऐसे विचार आने पर धीरे धीरे मैं संगीत के ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। संगीत ज्ञान क्षेत्र है। इस ज्ञान क्षेत्र में मैं सा सा शुरू से अवगत होता हूँ। पहले गुरु कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा सीखें। यह सब सीखने में अधिक समय लगता है, अभ्यास करना चाहिए। पहले अपस्वर आते हैं, सहज है। तत्पश्चात अपस्वर सुस्वर दोनों मिलाकर आते हैं, सहज है। अंत में सुस्वर आते हैं, तत्पश्चात सुस्वर अच्छी तरह नाद ध्वनि से सराबोर होते हैं। यह सब संगीत ज्ञान में क्रमाभिवृद्धि से ही होता है। सीता के घर गए भोजन बहुत खराब था, गीता के घर गए भोजन कितना बढ़िया था। जीभ बताती है ना, खाना पकाना नहीं आता, किंतु कौन सा खाना बढ़िया है यह अवगत है। संगीत का ज्ञान नहीं है, किंतु कौन सा संगीत बढ़िया है यह अवगत है। संगीत के बारे में कान बताते हैं तथा स्वाद के बारे में जीभ बताती है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान महान ज्ञान क्षेत्रों को जोड़कर ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ही ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वे कर्म क्षेत्र से संबंधित हैं। ज्ञानेंद्रियां कर्म क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वे ज्ञान क्षेत्र से संबंधित हैं। इन आँखों से देख रहा हूँ, सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, पूरा कीचड़ है, अच्छा नहीं है, अर्थात अच्छा है, अच्छा नहीं है, देखने वाली आँखों के अनुसार रहता है। अच्छा संगीत सुनते समय वह अच्छा है या अच्छा नहीं है, अच्छा स्वाद है या नहीं है, स्पर्श गर्म है या ठंडा है, यह सब ज्ञान क्षेत्र है। शरीरवत् ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र। अधिक खाते हैं तो सांस फूलने लगती है, कम खाते हैं तो भूख लगती रहती है, चल नहीं पाते। संतुलन से खाते हैं तो भूख अधिक नहीं लगती या सांस फूल नहीं फूलती है। ऐसे संतुलन में रहने से अच्छा लगता है। इस ज्ञान को कैसे अवगत किया? यह शरीर से संबंधित नहीं है, यह अनुभूति से संबंधित है, यह मन से संबंधित है। हम बुद्धि में कई विषयों का ज्ञान स्वीकार करते हैं। शरीर से कर्म क्षेत्र में, 5 ज्ञानेंद्रियों से बुद्धि में, ज्ञान क्षेत्र से बुद्धि में अवगत करते हैं। इस बार अधिक खाते हैं तो सांस फूल जाती है। अरे, अधिक खाने से सांस फूल जाती है रे। अगली बार कम खाते हैं तो चलते हुए मार्ग में ही गिर जाते हैं। संतुलन से ही हम सही विधान में खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यह मध्य मार्ग।
गौतम बुद्ध ने अपनी बुद्धि से मध्य मार्ग का आविष्कार किया, सही ज्ञान को अवगत किया। वह उस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा न होकर शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा अवगत किया गया है। उसी बुद्धि से ज्ञान को अवगत किया। यह सभी ज्ञान क्षेत्र है। यह ज्ञान क्षेत्र कितना विस्तारित है? आत्म क्षेत्र अति सरल है। आत्म क्षेत्र के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान क्षेत्र की अनंत शाखाएं। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ईशावास्यम् इदं सर्वम् अर्थात जो कुछ भी है वह आत्मा से भरा हुआ है। आत्म क्षेत्र के लिए बस एक ही वाक्य है, किंतु ज्ञान क्षेत्र असीमित एवं अनंत है। उसे अवगत करते रहना चाहिए। देवतागण अर्थात एस्ट्रल मास्टर्स ध्यान करके सोच रहे थे परम शिव को सत्यलोक में मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। उसके लिए देवतागण ने ध्यान करके अपने सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से महाकारण शरीर निकाल कर परम शिव के पास गए। परम शिव कैलाश में ध्यान कर रहे थे। कैलाश एक जगह है सत्यलोक में। जिस तरह हैदराबाद में बंजारा हिल्स, अमीर पेट, बेगम पेट यह सब हैं, उसी तरह सत्यलोक में कैलाश है। ऐसे ही वैकुंठ में 190 लाख जगह हैं। सहस्त्र यानी हजार नहीं, सत्यलोक में अनेकानेक जगह हैं। सत्यलोक में एक जगह के अधिपति यानी परम शिव ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या बात है? सभी देवताओं को अनेक प्रकार की समस्याएं थीं, इसलिए वे सब शिवजी के पास आए थे। वहां जाने के पश्चात वे सब अपनी समस्याओं को छोड़कर शिवजी से एक नया प्रश्न पूछने लगे। बहुत ही कठिनाइयों से ध्यान करके हमारे सूक्ष्म शरीरों से कारण शरीरों से महाकारण शरीरों में निकल कर आपके पास आए हैं। या यह महाकारण लोक है। संसार में आप ही उन्नतोन्नत हैं। आप क्यों ध्यान कर रहे हैं? तब परम शिव ने कहा, अनेकों वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं जो करता हूँ वह अलग है। मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन अवगत करने के लिए अभी और बहुत बाकी है। श्री वोलेटी वेंकटेश्वर राव जी कर्नाटक के महान संगीतज्ञ थे। संगीत महागुरु डॉक्टर श्रीपाद पिनाकपाणी जी से संगीत सीखकर वेंकटेश्वर राव जी ने मुंबई जाकर षणमुखानंद हॉल में संगीत का प्रोग्राम किया। सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वहाँ उनका परिचय कराते समय यह इनके गुरु श्रीपाद पिनाकपाणी जी हैं, यह भी कहा गया। आपके गुरु श्रीपाद पिनाकपाणी जी हैं? ऐसा बहुत लोगों ने पूछा। आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। पिनाकपाणी जी की आवाज़ इतनी मधुर नहीं है, ऐसा कहा। तब वोलेटी जी ने कहा, अरे आपके लिए मैं महान हूँ, मेरे लिए वे महान हैं। उनकी महानता आपको कैसे अवगत होगी? उनकी महानता मुझे ही अवगत है। आपकी संगीत की मेधा शक्ति मेरी महानता तक ही सीमित है। इस तरह सारे देवतागण परम शिव तक ही सीमित हैं। परम शिव की कई और असीमितताएं हैं। इस प्रकार यह ज्ञान शानदार विकास से अनंतमयता से विस्तारित होता ही रहेगा। ज्ञान क्षेत्र से बढ़कर और कोई क्षेत्र नहीं है। आत्म क्षेत्र बहुत ही सरल है। एक ही शब्द में बता सकते हैं, हम शरीर नहीं, आत्मा है। हर आत्मा इस अनंत ज्ञान संपदा के लिए ऐसे प्रयास करती ही रहती है। आत्म प्रयास का पहला कारण है सीखने के लिए, दूसरा कारण है भोग करने के लिए।
आत्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, भोग क्षेत्र। आत्मा सीखने के लिए, भोगने के लिए है। आत्मा जितना अधिक सीखती है उतना अधिक भोग अर्थात सुख समृद्धि में रहती है। जितना अधिक भोग में रहती है उतना अधिक सीखने की शक्ति को पुनः प्राप्त करती है। भोग द्वारा मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि होने पर अधिक एकाग्रता से सीखते हैं। थोड़ा अधिक सीखने पर ज्ञान और अधिक बढ़ता है। तब हम और अधिक भोग करते हैं। इस ज्ञान क्षेत्र की अनंत शाखाएं हैं। बात करना सीखना चाहिए, सोचना सीखना चाहिए, सोना सीखना चाहिए, खाना सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, परोसना सीखना चाहिए, बैठना सीखना चाहिए, चलना सीखना चाहिए, सभी मर्यादाओं को अवगत करना चाहिए, समाज में सही नागरिक की तरह रहना चाहिए, स्वतंत्रता से जीने का ज्ञान होना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहने का ज्ञान होना चाहिए, विशेष संदर्भों में कभी-कभी इच्छाओं को घटाने का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कितने ही प्रकार के हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, ड्राइविंग का ज्ञान होना चाहिए, पहाड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। यह सब अवगत करना ही भी ज्ञान ही है। माइक नज़दीक रखकर बात करना है, दूर रखकर बात करना है, यह भी ज्ञान है। पहली बार स्टेज पर क्या बात करनी है पता नहीं होता, काँपने लगते हैं, सभा में बात करना नहीं आता, किंतु खाते-खाते नीम का पत्ता भी मीठा हो जाता है, गाते-गाते राग श्रेष्ठतर होता है, साधना से धरा पर सारे कार्य संपन्न होते हैं, बात करते-करते माइक कितनी दूर रखना है यह अवगत होता है। इस तरह हर विषय का ज्ञान है। धन कैसे एकत्रित करना चाहिए, इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए, साम, दाम, दंड, भेद, ये सब उपाय हैं। इनका उपयोग करके हम एक कार्य को कैसे संपन्न कर सकते हैं। उपायों में अनंत ज्ञान समाहित है। ज्ञान क्षेत्र कितना विस्तृत है, इसे अवगत करते रहना चाहिए। इसी तरह सदा दौड़ते ही रहेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। बीच-बीच में विश्राम भी लेते रहना चाहिए। अविराम परिश्रम नहीं करना चाहिए, सविराम परिश्रम करना चाहिए। कितनी देर विराम करना चाहिए? विराम बहुत आवश्यक है, परिश्रम भी बहुत आवश्यक है। कब विराम करना चाहिए, कब परिश्रम करना चाहिए, दोनों सही मात्रा में कैसे करना चाहिए। देखा, कितना ही विस्तृत क्षेत्र है ज्ञान क्षेत्र। लौकिक ज्ञान ही प्रापंचिक ज्ञान है। किस तरह बातें करनी चाहिए पता है, किंतु आत्मज्ञान नहीं है। घर में बेटा मर गया तो रोते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान होता है वे नहीं रोते। रोने वालों को आत्मज्ञान नहीं है, वह पंडित नहीं है, अपंडित है। किस लिए अपंडित है? वह कंप्यूटर ज्ञान में पंडित है, किंतु बेटे की मृत्यु होने पर रोते हैं। वह आत्मज्ञान में परिपक्व नहीं है, अतः अपंडित है। भले ही वह कंप्यूटर में महाज्ञानी हो। पूरे शरीर पर सोराइसिस का रोग है, डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ध्यान करने को कहा तो नहीं करते, क्योंकि प्रापंचिक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान में पंडित हैं, किंतु आध्यात्मिक में अपंडित हैं। कुछ लोग आत्मज्ञान में पंडित होते हैं, उन्हें लौकिकता में बातचीत करना नहीं आता है, कार्य करवाने में व्यवहार कुशलता नहीं होती है, अपने बेटे की मृत्यु पर भी नहीं रोते हैं। यह आत्मज्ञान ही तो है, किंतु कोई प्रापंचिक काम करने के लिए कहा तो मुझसे नहीं होता है कहते हैं, अर्थात उन्हें लौकिक ज्ञान नहीं है। सर्व प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। मनुष्य को सभी कुछ आना चाहिए। सकल विद्या पारंगत होने चाहिए। सकल कला गोविंद होने चाहिए। सदैव निरंतर ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए।
एक स्वामी जी ने कहा, एक चींटी से मैंने अवगत किया है कि वह चींटी अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन खींचते हुए ले जा रही थी। मनुष्य 70 किलो का है, फिर भी 50 किलो का वजन क्यों नहीं खींच सकता? खींच सकता है क्या? अगर एकाग्रता हो तो हाँ। हर चींटी, हर हाथी, हर मछली, कुछ भी हो, प्रकृति में ध्यान स्थिति में ही रहते हैं। उन्हें मन नहीं होता है, उनमें केवल आत्मा रहती है। मन निर्मल होने के पश्चात पुनः आत्मतेजोमय होता है। जो उस चींटी की तरह मनुष्य भी और उस चींटी की तरह मनुष्य भी अधिक वजन खींच सकता है। मैं सीखता ही रहूँगा। मुझे क्या सब कुछ पता है? नहीं, लेकिन कुछ बातें जितनी मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैंने संगीत सीखा है। क्या मुझसे भी बेहतर बांसुरी बजाने वाले नहीं हैं? लाखों लोग हैं। इसलिए मुझे आज भी सीखना है। संगीत में मुझे और मधुरता से जाना चाहिए और तकनीकी विधान से गाना चाहिए। इसलिए मैं सीखता ही रहूँगा। मैं हर मनुष्य से सीखता ही रहूँगा। हर विषय सीखता ही रहूँगा। मुझे जो ज्ञात है, हर विषय सिखाता ही रहूँगा। हर एक से हर मिनट, हर क्षण सीखता ही रहूँगा। सभी के ज्ञान क्षेत्र को विस्तारित करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। मेरे स्वयं के ज्ञान को विस्तारित करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। मुझसे क्या सीखना चाहिए? मैं जो सिखाता हूँ वही सीखना चाहिए। सबको कैसे ध्यान सिखाना चाहिए? छोटे बच्चे को कैसे ध्यान सिखाना चाहिए? रिसर्च स्कॉलर को कैसे बताना चाहिए? एक महान अवधानी है, उन्हें कैसे बताना चाहिए? ऐसे सभी को ध्यान के बारे में किस तरह बताना है? मैंने विविध प्रयोग करके अनेक विषयों को अवगत किया है। ध्यान ज्ञान, यही ज्ञान क्षेत्र है। ध्यान कैसे सिखाना है? यह सीखना है। कैसे सीखना है? यह सीखना है। मन को शून्य करके हर एक तथ्य को ग्रहण करना है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र का मूल्य ध्यान क्षेत्र है। ध्यान के कारण ही ज्ञान है। ध्यान के बिना अज्ञान ही है। ध्यान 5 किलो होने से ज्ञान 5 किलो होता है। ध्यान 500 किलो होने से ज्ञान 500 किलो होता है। ध्यान 5 लाख किलो होने से ज्ञान 5 लाख किलो होता है। ज्ञान मुक्ति, मुक्ति का कोई अंत नहीं है। वह अनंत रूपी प्रवाह है। ध्यान भी वैसे ही है, ज्ञान भी वैसे ही है। जितना ध्यान करते हैं, उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। जितना ज्ञान प्राप्त होता है, उतनी ही मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान, ज्ञान, मुक्ति, ये अनंत रूपी क्षेत्र हैं। ज्ञान क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है। ज्ञान विस्तारित करने का क्षेत्र है। इसका मूल ध्यान है। इसलिए हम सभी को ध्यानी बनाने की कामना करते हैं। ध्यान करने से हम ज्ञान का विस्तार करते ही रहते हैं, क्योंकि हम ध्यानी बन जाते हैं। तो जो ध्यानी नहीं है, उसका ज्ञानी बनना अत्यंत कठिन है। ध्यानी व्यक्ति के लिए ज्ञानी बनना बहुत ही सरल है। अपने बच्चों को ध्यान सिखाएंगे तो वे स्वयं के ज्ञान भंडार को विस्तृत कर पाएंगे। उन्हें ज्ञान नहीं सिखाना है, ध्यान सिखाना चाहिए। हम उन्हें ध्यान न सिखाकर ज्ञान सिखाते हैं। ध्यान रहित शिष्य शिष्य ही नहीं है। थैंक यू मास्टर्स।